ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज फिर एक हम ऐसे ग्रह को लेकर के बात आपके साथ करने जा रहे हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और हमेशा जब भी हम राशिफल को लेकर के आपके साथ चर्चा करते हैं, मंथली राशिफल हो या वार्षिक राशिफल हो या लव राशिफल हो, तो हम एक बात बीच बीच में आपसे अक्सर किया करते हैं, अगर आपने हमारी बात पर ध्यान दिया हो। और वो ये कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, एक हाउस से निकल करके दूसरे घर में जाता है, हाउस में जाता है, निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बदल जाते हैं। और यही कारण है कि हम हमेशा आपको ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, कोई ग्रह एक जैसे परिणाम कभी नहीं देता। जैसे जैसे वो अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का, कि ताकि अब कोई भी ग्रह अपना अगर राशि परिवर्तन करता है तो उसका आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर जो प्रभाव पड़ेगा, किस रूप में पड़ेगा, अशुभ परिणाम देगा, वो शुभ परिणाम देगा, ये सारी एक अलग से इसकी कंप्लीट वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ इसी वजह से, ताकि हमारे दर्शकों को इस बात का पूरा जानकारी हो कि ये ग्रह मेरे लिए ये परिणाम देगा इस समय अवधि में, और दूसरा जो कोई ग्रह है तो वो ये मेरे को परिणाम देगा। सबके बारे में आपको पता हो। और जब ग्रहों के विषय में पता होता है तो जो जिन ग्रहों के उपाय करने की आवश्यकता होती है, तो जातक आराम से उन ग्रहों के उपाय पूरी श्रद्धा भाव से करता है, ताकि वो ये सोचते हुए कि उसको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, ना कि अशुभ परिणामों की। तो यही एक सबसे मुख्य कारण है जो हम जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसके पड़ने वाले प्रभाव सभी 12 लगन राशियों पर जो हैं उसकी चर्चा करते हैं आपसे वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आज हम जो बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा है अभी आपसे, कि मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में बात कर रहे हैं। सभी 9 ग्रहों में मंगल ग्रह को सेनापति का रूप दिया, मतलब सेनापति का एक तरीके से दर्जा दिया गया है, कहा जाता है, इनको सेनापति माना गया है सभी 9 ग्रहों में। और ये किन किन चीजों के कारक माने जाते हैं? मुख्य रूप से शक्ति देते हैं, पावर, साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, शक्ति वही बात हो गई, और ऊर्जा, एनर्जी, ब्लड के कारक हैं। लड़ाई, मार धाड़, जितनी भी ये सब चीजें होती हैं उसके पीछे भी मंगल ही होते हैं। अगर मंगल की स्थिति अशुभ है तो वो सब चीजें करवाते हैं, ब्लड शेडिंग, ये सब चीजें होती हैं। इनके सबके पीछे मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ अकेले मंगल है। और जब ये अच्छे होते हैं किसी के कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का पूरा लैंड लॉर्ड बना देते हैं। ये जितने किसान होते हैं इनके सबके मंगल अच्छे हैं, तभी वो इतनी इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जमीन जायदाद, खेती और स्पोर्ट्स, जितने स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं समझ लीजिए कि उनका मंगल अच्छा है। जितने रेसलर होते हैं उनका भी मंगल अच्छा है, क्योंकि शक्ति के कारक है ना, तो स्पोर्ट्स आदि के कारक भी हैं ये। इनको भूमि पुत्र इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि जमीन जायदाद सब के देने वाले मंगल ही हैं। तो अब ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा। कब कर रहे हैं? दिनांक 20 जून 2026, दिन शनिवार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की रात्रि के 11:58 पर अपनी स्वयं की राशि मेष से निकलकर अपनी सम राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश, मार्गी एवं उदित अवस्था में, तथा फिर ये इस राशि में 2 अगस्त तक बने भी रहेंगे। 20 जून से लेकर 2 अगस्त तक, मतलब लगभग 1.5 महीना लगभग। तो अब इस 1.5 महीने तक, जब तक लगभग ये रहेंगे अपनी सम राशि वृषभ में, तब ये आपको सभी 12 लगन राशि के जातकों को जो रिजल्ट्स देने जा रहे हैं, यही चर्चा का मुख्य कारण है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के जातकों के विषय में। यहाँ पर आपके चार्ट में मंगल की 2 राशियां होती हैं, एक उनकी राशि है वृश्चिक और एक है मेष। तो मेष राशि के तो हैं ही लॉर्ड मंगल, तो आपके तो पूरे चार्ट के लॉर्ड है मंगल, क्योंकि आपके चार्ट में मेष राशि लगन भाव में है और उनकी वृश्चिक राशि 8th हाउस में है। और मंगल अपनी ही राशि मेष से निकल करके जा रहे हैं 20 जून को अपनी सम राशि वृषभ में, 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में। और यहां पर जाएंगे सबसे पहले तो ये अपने मित्र राशि को भी देखेंगे, यानी कि 5th भाव को। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम देंगे, संतान के द्वारा भी, यानी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा अपने कार्यों के प्रति। सप्तम दृष्टि से ये अपनी ही राशि को देखेंगे, वृश्चिक राशि को। तो यहाँ पर जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी बड़ा प्यार आशीर्वाद मिलेगा, और कहीं से आपको कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ ऐसा भी मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो, चाहे वो आपके बुजुर्गों के द्वारा या किसी और के द्वारा अचानक कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा
आपको स्पष्ट वक्ता नहीं रहना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए मुश्किल है, आप अपने लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आप तालमेल अच्छा बना के रखने की कोशिश करें, अन्यथा टेंशन बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। बात वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल की मेष राशि द्वादश भाव में है और उनकी वृश्चिक राशि सप्तम भाव में है, और स्वयं मंगल जो है वो लगन भाव में बैठेंगे वृषभ राशि में 20 जून से 2 जुलाई तक। और यहाँ पर जब ये रहेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आप चीज़ों को लेकर के बहुत आश्वस्त रहेंगे। एक वो होता है ना कि मान लीजिए कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ गया, और वहाँ जब किसी अच्छी पोजीशन पर अगर आप बैठे भी हैं और नहीं भी बैठे हैं, कोई बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना पड़ भी गया इंडिपेंडेंटली, तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, या अपने सीनियर्स के पास जाएंगे या अपने कलीग्स के पास जाएंगे, ज़रा बताओ क्या करना है, ये करना है, वो करना है, इधर उधर 10 जगह सलाह करेंगे तब जा कर के कुछ हिम्मत कर पाते हैं, ऐसा है ना। लेकिन आप वृषभ लगन राशि के जातकों के केस में 20 जून से ऐसा नहीं होगा। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने कार्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, क्या कार्य आपको करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, सारी बातों के विषय में आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। किसी के पास आप नहीं जाएंगे, और जो करेंगे वो बहुत ही एकदम सही करेंगे, सही निर्णय लेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा, पूर्ण रूप से सुखद रहेगा। पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे और पार्टनरशिप के कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग अगर कोई करते हैं उसमें लाभ मिलेगा। अगर थोड़ा सा घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान भी रखना आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, ये ध्यान रखिएगा। बात मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे कि आपके चार्ट में जिनका जेमिनी असेंडेंट है, मेष राशि 11th हाउस में है और वृश्चिक राशि जो है वो 6th हाउस में है, और स्वयं मंगल जो हैं ये द्वादश भाव में रहने वाले हैं। द्वादश भाव के मंगल आपके शत्रुओं को दमन करेंगे, शत्रुओं को शांत रखेंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर रखेंगे। मामा मामी पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है, और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, या लोन उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता हासिल होगी। और इसी के साथ साथ दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका। स्पोर्ट्स पर्सन है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए जो जहाँ पर आपको देश सेवा के लिए आपकी सर्विसेज आप दे रहे हैं अपनी, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस बन रहे हैं, कमी बन रही है सुखों में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन को कैसे सुखद रखना आपको है, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और इसके लिए मिथुन लगन राशि के जातकों को उपाय करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अब बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों से जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। अब जिनका कैंसर असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो मंगल है वो राजयोगकारी है, उनकी जो मेष राशि है वो दशम भाव में है और वृश्चिक राशि पंचम भाव में है, और स्वयं मंगल जो है वो 11th हाउस में रहेंगे। यहाँ रह करके मैं बताना चाहता हूँ कि संतान के द्वारा बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी माता पिता को। माता पिता अपनी संतान से बहुत प्रसन्न और खुश रहेंगे, बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणाम अपनी पढ़ाई से संबंधित लेकर आएंगे, और जो रोजगार या व्यापार से जुड़े लोग हैं वो भी अपने रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए जो भी फैसले लेंगे बहुत ही सटीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी काबिल तारीफ होंगे। धन का संचय भी आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे, मगर थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स के साथ टकराव होने से आपको बचना है, टकराव से किसी भी प्रकार के। और धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पे बना रहेगा। धन का आगमन कर्क लगन राशि के जातकों के लिए बना रहेगा। मित्रों का भी सहयोग सामान्य तौर पे मिलेगा। सिंह लगन राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मेष राशि है मंगल की वो 9वें भाव में रहेगी, वृश्चिक राशि रहेगी 4th भाव में। तो आपके लिए भी मंगल जो है सिंह लगन राशि के जातकों के लिए योगकारी है, लेकिन दशम भाव में आ रहे हैं मंगल। और मंगल का दशम भाव में आना कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं उन जातकों से कहना चाहता हूं कि जो कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, ये समय है कि अगर इस समय में आप अपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के योग होंगे,
जैसे ही मंगल वृषभ राशि में 20 जून को आएंगे। सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी आपके लिए। मगर स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या संतान है, उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और हनुमान जी की पूजा और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत करने के उपरांत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। बात कन्या लगन राशि के जातकों से करेंगे जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में मंगल की जो मेष राशि है वो अष्टम भाव में है और वृश्चिक राशि है 3rd हाउस में, यानी कि आपके लिए अकारक है मंगल वैसे तो, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, ये आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य भाव में बैठ करके अपने ही भाव को देखेंगे, 3य भाव को। आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि, मेहनत, परिश्रम, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा 20 जून से 2 जुलाई के बीच में। और छोटी दूरी की यात्राओं से पूरा लाभ आप प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहन भी आपको भरपूर सहयोग देंगे, प्यार देंगे। और अगर आप कोई पब्लिशर हैं, पोइट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, अगर आपकी कोई बुक आनी है या कोई नावल आना है या कोई और भी लिटरेचर से रिलेटेड कोई बुक आपका है, आप उसका पब्लिकेशन कराना चाहते हैं, पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, सावधानी के साथ यात्रा करनी चाहिए। और इसी अवधि में एक काम जरूर कीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन बिल्कुल ना करें जब तक मंगल वृषभ राशि में है। जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे तब आप प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन कर सकते हैं, लेकिन तब भी कुछ उपायों के साथ, ये भी आपको बता दें। तो यहाँ पर ये चीज रहेगी आपके लिए। अब आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव दिखाएगा 20 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में। तो आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 7म भाव में है मंगल की, और वृश्चिक राशि है 2nd हाउस में, और मंगल जो है वो 8th हाउस में रहेंगे। तो आपको अपने पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तुला लगन राशि के जातकों को जब तक मंगल वृषभ राशि में रहेंगे आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक जोर देना है, स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो आपका स्पाउस है, जो आपका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, उसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मगर जो फैमिली रिलेशंस हैं आपके वो बहुत अच्छे बने रहेंगे। और आप अपने धन कोष में भी वृद्धि कर सकते हैं। पैसा आप अपना जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी कुछ अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। 11th हाउस पे भी इनकी नजर है, दृष्टि रहेगी, और क्योंकि वहां पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, थोड़ा सा जो धन का जो आगमन है उसमें थोड़ा सा जो रुकावट आपको आ रही है वो थोड़ा बीच बीच में फ्लक्चुएट भी करेगी। कभी पैसा अच्छा आ गया, कभी थोड़ा रुक गया, कभी उसमें कमी आ गई, ऐसा स्थिति रहेगी। और पराक्रम जो है आपका, पराक्रम में भी थोड़ी सी कमी बन रही है, तो पराक्रम का भी आपको ध्यान रखना है। उपाय आपको करते रहना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, या ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, एक माला नियमित रूप से करें। और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इसका भी एक एक माला जाप करेंगे तो आपके सारी समस्या पराक्रम को लेकर दूर होगी। वृश्चिक लगन राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल की मेष राशि जो है वो 6ठे भाव में है और वृश्चिक राशि है लगन भाव में। वृश्चिक राशि के स्वामी ही मंगल है, और कहाँ पर बैठ रहे हैं, 7म भाव में रहेंगे मंगल। निश्चित रूप से जो वैवाहिक जीवन है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस पैदा होने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। उपाय भी बताएंगे आपको। और स्वास्थ्य में भी कमी आपके वृश्चिक लगन राशि के जातकों के, मगर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत मजबूत रहेगा पूरी तरह से। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा तनाव या एक तरीके से मतभेद या वाद विवाद रहने की संभावना है। तो यहाँ पर तो आपको उपाय करने ही होंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, बस इस मंत्र का जाप कीजिएगा नियमित रूप से, एक माला। धनु लगन राशि के जातकों को बताएंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 5म भाव में है मंगल की, और जो वृश्चिक राशि है वो 12वें भाव में है। और मंगल जो है वो अपनी सम राशि वृषभ में 6ठे भाव में बने रहेंगे। 6ठे भाव में रहने से देखिए स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनकी पढ़ाई में तो थोड़ी कमी रहेगी, रिजल्ट्स में। पढ़ाई जिस लेवल पर चलनी चाहिए उसमें निश्चित रूप से कमी, और संतान के द्वारा भी जो रिजल्ट्स माता पिता को मिलने चाहिए उसमें भी कमी। मगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा। कभी थोड़ा सा अपने आप को समझेंगे कि भाई मैं बहुत ठीक है, कर लूँगा, डिसीजन ले सकता हूँ। कभी एकदम ऐसा महसूस करेंगे भाई कैसा होगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इस तरीके की स्थिति रहेगी। मकर लगन राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो मेष राशि है
वो चतुर्थ भाव में है और वृश्चिक राशि है 11th हाउस में। तो यहाँ पर मंगल जो है वो पंचम भाव में रह करके आपके आय के साधन तो बराबर बना के रखेंगे। आय के साधन, इनकम के साधन, उसमें कमी नहीं आएगी। मित्रों का भरपूर सहयोग दिलवाएंगे ये आपको, और कुछ नए मित्र भी आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना है। बड़े भाई बहनों का भरपूर सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है, लाभ ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी से संबंधित भी कुछ काम आपके बन सकते हैं, अगर उस सेल परचेज को लेकर के कुछ करना चाहते हैं, वो भी अच्छी डील रहेगी। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हों, मेहनत अधिक करनी होगी। तो ये चीज़ जो है मकर लगन राशि के जातकों के लिए रहेगी। कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो तृतीय भाव में है और वृश्चिक राशि है दशम भाव में, और खुद मंगल जो है वो रहेंगे कहाँ, चतुर्थ भाव में। यहाँ पर रह करके आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति कराने वाले हैं मंगल, उत्तम परिणामों की प्राप्ति कुंभ लगन राशि के जातकों को। मगर आपसे कहना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी की लेन देन के समय पर बहुत सावधानी, सतर्कता के साथ लेन देन करें। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है अगर आप डील करते हैं इस ड्यूरेशन में कि जिसमें जो कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी हो, कंट्रोवर्सीज ज़्यादा हो, विवाद में ना उलझ जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। मगर पराक्रम आपका अच्छा रहेगा और धन की स्थिति भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, धन आपके हाथों में दिखेगा। जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है, तो आपके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो सेकंड हाउस में है, वृश्चिक राशि नवम भाव में है, और मंगल यहाँ पर रहेंगे तृतीय भाव में। मंगल तृतीय भाव के, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो भरपूर सफलता प्राप्ति के योग हैं आपके लिए। या फिर अगर आप देश को सेवाएं दे रहे हैं किसी भी ऐसी संस्था से जुड़ के, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, या आर्मी है, या ITBP है, CISF है, ऐसा है, कोई भी पुलिस है, वहाँ पर रह करके भी अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ भी आप कुछ स्पेशल, आपकी एक तरीके से सराहना होगी आपकी सर्विसेज की, आपको एक अलग से रिकॉग्निशन भी मिलेगा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आप। पराक्रम का तो कोई जवाब ही नहीं, मेहनत परिश्रम तो भरपूर तरीके से करेंगे, भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का थोड़ा सा, वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान, सावधानी, बीच बीच में थोड़ा कमी आ सकती है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के काम ना करें। कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा दे रहे हैं रिजल्ट्स मंगल आपको, धन की स्थिति अच्छी रखेंगे। तो ये था आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन से मिलने वाले प्रभावों की चर्चा। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें तो सभी लोगों को इसका जानकारी का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और फिर एक दोबारा से हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का कर रहे हैं सामना, और एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करना चाहते हैं, उनसे परामर्श को लेकर के उनके साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।